स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता को पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए धन्यवाद हो कि इसके द्वारा हमारे जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक बातें हैं वो सब पूरी होती हैं। इन दिनों में हमारे मनन का विषय है सोच विचार, जिसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि विचार कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने इस विषय पर 6 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ। पहला पाठ जो हमने सीखा था वो था अपने ही विषय में अधिक न सोचें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी ओवर ऑक्यूपाइड विथ अर्थली थिंग्स। दूसरा पाठ था सांसारिक बातों में लिप्त न रहें। लेसन नंबर 3 वॉज डू नॉट डिजायर फॉरबिडन थिंग्स। तीसरा पाठ था वर्जित वस्तुओं की लालसा न रखें। लेसन नंबर 4, डू नॉट ओवर क्राउड योर माइंड। चौथा पाठ था अपने मन को बहुत सारे विचारों से न भर लें। लेसन नंबर 5 वॉज डू नॉट कीप योर माइंड पैसिव। पांचवा पाठ था अपने मन को निष्क्रिय न रखें। लास्ट वीक वी स्टडीड द 6th lesson and that was do not be over anxious about anything। पिछले सप्ताह हमने जो 6वां पाठ सीखा वो था किसी भी बात की चिंता ना करें। Today we are going to learn the 7th lesson under how not to think। आज हम विचार कैसे न करें इसके अंतर्गत 7वां पाठ सीखने जा रहे हैं। एंड दैट इज डू नॉट एक्सक्लूड गॉड इन योर थिंकिंग। विचार कैसे न करें 7वां पाठ, अपने सोच विचार से परमेश्वर को अलग न करें। मैं इसे फिर दोहराता हूं, विचार कैसे न करें, अपने सोच विचार से परमेश्वर को अलग न करें। प्रियो, हम जिस युग में जी रहे हैं ये विज्ञान का युग है। हम लोग विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। परमेश्वर को विज्ञान के लिए भी धन्यवाद, और हम भी इस विज्ञान का आदर करें और जितना हो सकता है इस विज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग भी करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हम विज्ञान की आराधना नहीं कर सकते, हम विज्ञान की पूजा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विज्ञान का ज्ञान भी परमेश्वर की ओर से ही हमें प्राप्त होता है। नीति वचन की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन यूं कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जहां परमेश्वर का भय है वहां से ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। और जिसके मन में परमेश्वर यहोवा के लिए भय नहीं है उसने अभी तक ज्ञान की पाठशाला में शुरुआत ही नहीं की है। बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान में रखना कि ऐसा कोई सा भी ज्ञान जो परमेश्वर से हमें अलग ले जाता हो, दूर ले जाता हो, या यूं कहता है कि परमेश्वर नहीं है, वो ज्ञान नहीं हो सकता। वो झूठी बातें हैं। बाइबल में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है। पौलुस प्रेरित जवान तीमुथियुस को लिखते हैं और उसको इस प्रकार से पुकारते हैं, हे तीमुथियुस, उस जवान का ध्यान खींच रहे, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। इन दिनों में भी विज्ञान आरंभ हो गया, नई नई बातें लोगों के सामने आने लगी और लोग परमेश्वर से दूर जाने लगे। पौलुस प्रेरित एक ऐसे सज्जन, बहुत वृद्ध और बहुत अनुभवी और परमेश्वर के साथ चलने वाले, उससे बात करने वाले, वह व्यक्ति हमें सलाह देता है कि सावधान रहना। जिस ज्ञान में परमेश्वर नहीं है उसको ज्ञान कहना भी भूल की बात होगी और उनसे परे रहना।
कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भी भटक गए हैं। प्रियो, जब जब मैं जवानों को देखता हूं, विशेष करके वे जो अपना अध्ययन कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डॉक्टरल या उसके बाद की भी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा आग्रह करता हूं आप लोगों से कि इस बात पर ध्यान रखना कि जो ज्ञान आपको परमेश्वर से दूर लेकर के जाता है वो वास्तव में एक झूठी बात है, एक झूठा ज्ञान है। यदि हम परमेश्वर को अपने मन में, अपने विचारों में और अपने समझ में नहीं रखते हैं तो ऐसी बातें, ऐसे विचार और ऐसा ज्ञान ज्ञान नहीं है, वरन परमेश्वर से दूर ले जाने वाली एक शैतानी हरकत होती है। जो व्यक्ति अपने मन से परमेश्वर को निकाल देता है, बाइबल कहती है कि वह व्यक्ति वास्तव में भ्रष्ट हो जाता है। रोमियो के पत्री के पहले अध्याय में और उसके 28वें वचन से बताता हूं, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, नई नई बातें सीख रहे हैं और परमेश्वर की पहचान को छोड़ रहे हैं, तब परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य करें। परमेश्वर ने उनके भ्रष्ट मन पर उनको छोड़ दिया। उनका मन भ्रष्ट कब हुआ? जब उन्होंने पहले ही परमेश्वर को पहचानना छोड़ दिया। और जब मनुष्य का हृदय भ्रष्ट हो जाता है तो उसके अंदर विचार कैसे आएंगे? वो भी भ्रष्टता के ही आएंगे, भ्रष्टाचार आएगा। और हम आगे पढ़ते हैं 29, 30, 31 में कि मनुष्य सब प्रकार का अधर्म करने लगा, दुष्टता करने लगा, लोभ, बैर भाव, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बात बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कामातुर हो जाने वाले, निर्लज्ज काम करने वाले। और ये सूची ऐसे ऐसे चली आती है। ये मनुष्य का वो भ्रष्ट मन करता है जिसने परमेश्वर को अपने मन से निकाल कर दूर कर दिया हो। प्रियो, आज का पाठ हमें स्पष्ट कह रहा है कि अपने सोच विचार से परमेश्वर को कभी भी अलग नहीं करना। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमने अभी देखा कि हमारा मन भ्रष्ट हो जाता है। बाइबल तो वास्तव में यह कहती है, भजन संहिता का 14वां अध्याय और उसका पहला वचन, वहां पर यूं लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं है। कोई अपने आप को ज्ञानी बताता है, बुद्धिमान बताता है, लेकिन कहता है परमेश्वर नहीं है, तो बाइबल का वचन उस व्यक्ति पर न्याय कर देता है और उसे मूर्ख ठहराता है। मूर्ख व्यक्ति ही होते हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं होता। प्रियो, सलाह दे रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, परमेश्वर को अपने मन से निकाल के दूर न करना, अपने सोच विचार से उस परमेश्वर को दूर न करना, अन्यथा इस प्रकार से हम पर न्याय होगा। हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारे कार्य भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारे सोच विचार में भ्रष्टाचार आ जाएगा और हम परमेश्वर से दूर हट करके मूर्ख ठहराए जाएंगे। दूसरी बात जो मनुष्य के जीवन में आ जाती है, परमेश्वर को छोड़कर उसका पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके सोच विचार में शंकाएं आने लगती है, भ्रांतियां आने लगती हैं, उसका पूरा मन कंफ्यूज हो जाता है। यदि आप निकाले यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, वहां पर इस प्रकार से लिखा है 19वें वचन में, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। जो भी कुछ उनके मन में चलता है, जो भी कुछ वो कल्पना करते हैं, उसका फल मिलने वाला है। और वो फल क्या होगा? विपत्तियां होंगी जो इस दुनिया में और इस जाति पर भेजी जा रही है। क्योंकि
ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। जो परमेश्वर की बातों से लजाते हैं, जो परमेश्वर की बातों को तुच्छ ठहरा देते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, निकम्मा कहते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि वे अपने ऊपर खुद ब खुद मुसीबत ले आते हैं, अपने ऊपर विपत्तियां लेकर के आ जाते हैं। परंतु जब हमारा मन परमेश्वर पर लगा होता है, तब क्या होता है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसके 3 वचन से आगे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका पूरा भरोसा तुझ पर है, जो तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति देता है। इब्री बाइबल में पूर्ण शांति शब्द नहीं, वहां पर लिखा है शांति शांति। इस प्रकार से परमेश्वर उसको लबालब अपनी शांति से भर देता है। आगे देखिए क्या लिखा है 9वें वचन में, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं। रात के समय शायद अपने सेज पर पड़ा हो, आंखें बंद है, लेकिन विचार चल रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छा हो रही है, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। यही ज्ञान है और यही हमारी भलाई है कि हम अपने विचारों में, अपने मन में अपने पवित्र परमेश्वर को पहला स्थान दें। प्रियो, बाइबल कहती है 26वें अध्याय में 12वें वचन से आगे, हे यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। अपने जीवन के हर काम के लिए भी श्रेय उससे दे रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया उसके लिए भी परमेश्वर को केवल धन्यवाद नहीं, परंतु ये कि प्रभु वो आप ही ने हमारे द्वारा किया है। 13वां वचन, हे हमारे परमेश्वर यहोवा तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। मुझे उन लोगों का स्मरण आता है जो अपने जीवन में उद्धार को ग्रहण करते हैं, पहली बार परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके आते हैं। ये उनकी प्रार्थना के शब्द होते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारे स्वामी हैं और उन सब को अलग करके, उन सब को दूर करके, हे प्रभु परमेश्वर मैं तेरे करीब आता हूं। अब से मेरे मुख से केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद होगा और अन्य किसी बात की चर्चा मेरे मुंह से ऐसी नहीं होगी। जब तक हम इस बात पर अमल नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में चलना हम नहीं सीख पाते हैं। भजन संहिता में ले चलता हूं, उसका 16वां अध्याय, वहां पर आइए हम एक गवाही सुनते हैं। भजन संहिता और उसका 16वां अध्याय, मैं यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखता हूं। आंखें खुली हो या बंद हो, परमेश्वर को लगातार मैं सामने रखता हूं, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरे जीवन की परेशानियां अब मुझको हिला नहीं सकेगी। कोई तूफान में मेरी नैया डोले तो डोले, डूबेगी नहीं। मेरा ध्यान मेरे यीशु पर लगा है, मेरे प्रभु पर लगा है, जो मेरे साथ में खड़ा है, जो मेरे परिवार में है, जो मेरे जीवन में है। वह मुझको डगमगाने नहीं देगा, वो मुझको डूबने नहीं देगा। निरंतर मैंने उसको अपने सामने रखा है। वचन तो कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ में खड़ा है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं? परमेश्वर का वादा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और अपने वायदे के कारण वो हमारे साथ में लगातार रहता है। जरूरी इस बात की है कि मैं अपने सामने परमेश्वर को सदैव रखूं। इस महत्वपूर्ण बात को हमेशा याद रखिएगा। यदि हम परमेश्वर को निरंतर अपने सामने देखते हैं, तब एक बहुत बड़ी आशीष वैसे ही पाने लग जाते हैं, और वो ये है कि शैतान जब बड़े से बड़े और बड़े जोरदार प्रलोभन भी लेकर के आता है,
तब हम पाप करने से बच जाते हैं। इसके उदाहरण के लिए मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक में ले चलता हूं। उसके 39वें अध्याय में आइए। एक जवान लड़का है जिसके लिए लिखा है कि वो सुंदर था, वो रूपवान था, और पोतीपर के घर में जहां काम कर रहा था वो सारी बातों के ऊपर सुपरवाइजर भी था। वो सारे घर की व्यवस्था देखता था और घर के स्वामी ने सब बातों को उसके अधिकार में दे रखा था। एक दिन जब वो घर में जा रहा है तो शैतान दुबक कर बैठा है। अभी उसकी एक बड़ी भयानक परीक्षा होने वाली है और पोतीपर की जो पत्नी है वह इस जवान लड़के को थाम करके कहती है कि मेरे साथ आ जा। वो उसके साथ में अनैतिक संबंध करना चाह रही थी। इसके पहले भी कई इशारे की होंगी, लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ था कि घर के सब लोग बाहर चले गए और सारे लोग वहां से नहीं, सारे लोग वहां कोई नहीं, सेवक लोग बाहर चले गए, उसका पति वहां से बाहर चला गया है और अब वो आकर के यूसुफ को पकड़ लेती है। वो कह रही है मेरे साथ में चलकर सो। लेकिन आपको मालूम है यूसुफ क्या जवाब देता है? 9वें वचन में देखिए, यूसुफ कह रहा है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? इस घटना में देखूं ध्यान से तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पोतीपर की पत्नी को सिर्फ इतना ख्याल था कि मेरा पति यहां से दूर चला गया है, कोई नहीं देख रहा, परंतु यूसुफ के लिए इतना काफी था कि उसका परमेश्वर उसे देख रहा है। पुराने नियम में परमेश्वर के बहुत सारे बड़े रोचक नाम नजर आते हैं। एक नाम की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। उत्पत्ति के 16वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यहां पे हम देखते हैं हाजिरा अपने बेटे इस्माइल को लेकर के निकल पड़ी है और जब वो जंगलों में भटक रही थी तब एक परिस्थिति ऐसी बन गई जबकि बच्चा जल के लिए तड़प रहा है, वो प्यासा है और मां से देखा नहीं जा रहा है कि वो बच्चा मरने पर आ गया और फिर वहां से वो थोड़ी दूर चली जाती है, वो रो रही है, वो ईश्वर को पुकार रही है, मानो कह रही होगी कि तू क्यों नहीं देख रहा? कोई नहीं जो बच्चे के कराहने को सुन ले, कौन मेरी सिसकियों को सुनेगा? और वहां पर परमेश्वर उसको देख लेता है और वहां पे बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको जल देता है और वे बच जाते हैं। 16वें अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एल रोई रखा। क्या मैं यहां भी उसके जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद जीवित रही। अर्थात परमेश्वर देखता है, मनुष्य उसको देख नहीं पा रहा कि वो वहां है या नहीं, लेकिन परमेश्वर वहां पर है और परमेश्वर हमको देखता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है और वो सब कुछ देखता रहता है। दाऊद ने इसी बात का चित्रण बड़े सुंदर तरीके से किया है। भजन संहिता के 139वें अध्याय में आइए, वो कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं, तेरे सामने से कहां भागूं? अगर आकाश में चढ़ जाता हूं तो वहां पर तू है, यदि अधोलोक में उतर जाता हूं तो वहां पर भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाल लेगा। और यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपा पाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगा, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। कितनी अद्भुत बात है! परमेश्वर के लिए अंधियारा और उजियाले का कोई फर्क नहीं। परमेश्वर स्पष्ट देखता है, हर एक को देखता है और इसी के लिए दाऊद कहता है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर है और मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। प्रियो, हमें परमेश्वर से इसीलिए कि वो हमें संभालता है, साथ में रहता है, हमेशा रहता है, प्रभु से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर से बहुत प्रेम करना चाहिए।
सच पूछिए तो बाइबल में हमें आज्ञा दी गई है कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और 5वें वचन में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। और आपको मालूम है नए नियम में प्रभु यीशु ने इसी वाक्य को जब कहा तो उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया उसमें। आप देख सकते हैं मरकुस के 12वें अध्याय और उसके 30वें वचन में यीशु कह रहे हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। पुराने नियम में केवल 3 बातें मिलती हैं, लेकिन नए नियम में 4 बातें हैं जिससे हमको प्रेम करना है। अब नया नियम हमें आज्ञा देता है हमें अपने बुद्धि से भी प्रेम करना है। यह परिवर्तन कैसे करके आया? हम ध्यान दें इस बात पर कि पुराना नियम जो है, यह व्यवस्था जो है, यह लिखी गई थी पत्थर की पटियाओं पर। अब आप मुझे बताइए कि नया नियम या नई व्यवस्था या नई वाचा कहां लिखी जाती है? आप मेरे साथ में खोलिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और 10वां वचन। मैं आशा करता हूं आप भी मेरे साथ साथ बाइबल पढ़ते हैं। यहां पर यूं लिखा है, प्रभु यूं कहता है कि जो वाचा उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। ये नई वाचा जो है ये पत्थरों पर लिखने के लिए नहीं है, परंतु हमारे मन में डालने के लिए है, हमारे हृदय में उतारने के लिए है। और इसीलिए हमसे कहा जा रहा है कि अपने मन से, अपने प्राण से और अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से हमको प्रेम करना है। और सचमुच में इसके द्वारा ये बड़ी आशीष हमको प्राप्त होती है। परमेश्वर को हम अपने विचारों से कभी बाहर ना रखें। ये आज का पाठ है मित्रों हमारे लिए। फिर भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में सोचना सही नहीं समझते हैं, अपने आप को छोटा समझने लगते हैं अगर परमेश्वर की बात करें तो। प्रियो, मैं यह पाता हूं कि ये वे लोग होते हैं जिनको परमेश्वर की सही पहचान नहीं है, या लोगों ने जब जब उनको परमेश्वर यहोवा के बारे में कुछ बताया तो कुछ गलत बातों से परमेश्वर को किया है स्पष्ट। अब देखिए, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए कि क्या हमारा परमेश्वर एक तानाशाह परमेश्वर है? नहीं है। कि क्या हमारा परमेश्वर एक निर्दयी परमेश्वर है? बिल्कुल नहीं। तो क्या वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल निरंकुश शासक सा हो? ऐसा भी नहीं है। तो फिर हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर प्रेम है और हमारा परमेश्वर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए अच्छा है। एंड गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हमेशा वो अच्छा है, वो कभी नहीं बदलता। युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। मेरे साथ में यिर्मयाह नबी की पुस्तक खोलें और उसके 29वें अध्याय के 11वें वचन में से आपको बताता हूं। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमारे लिए जो भी कुछ योजना बनाता है वो सब कुछ हमारे भलाई के लिए ही है। आगे क्या लिखा है? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं सुनूंगा। तुम मुझको ढूंढोगे और तुम मुझको पाओगे। तुम मेरे पास आओगे, मैं तुमको मिलूंगा। इतना प्यारा परमेश्वर है हमारा, फिर क्यों हम उसको अपने मन से निकालें? वो हमको बुलाता है अपने पास, अपने गले से लगाने के लिए, एक पिता जैसे अपने बच्चे को अपने गोद में लेने के लिए और गले से लगाने के लिए होता है। ये बात हमें याद रखना होगा।
यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55वां अध्याय और 8वां और 9वां वचन, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम परमेश्वर की योजनाओं को जो हमारे लिए हैं एकदम शायद समझ नहीं पाते होंगे, क्योंकि उसके विचार और हमारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है जितनी भी कल्पनाएं, जितनी भी योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है वो सब हमारे भले के लिए होती है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप करके रहें। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को अपने हृदय में बसा करके रखें, और इसीलिए हमारे मन में शंकाएं डालता रहता है। जैसे अदन की बारी में स्त्री के मन में उसने शंका उत्पन्न किया, प्रश्न उत्पन्न किया, और ऐसा करके परमेश्वर के बराबरी में तू आ जाएगी ऐसी बातें कह करके उसके मन में लोभ उत्पन्न किया, और फिर होता यह है कि वो परमेश्वर से दूर चली जाती है। शैतान हमको उसकी बातों में फंसाना चाहता है। दूसरा कुरिन्थी और उसका 10वां अध्याय और उसके 4थे वचन से आगे लिखा है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं। ऐसा कोई सा भी ज्ञान जो परमेश्वर से दूर ले जाता है उसका हमें खंडन करना है। अगर कोई ऐसी बातों को लेकर के अपने जीवन में चलता है तो उसके फिसलने का कारण बन जाता है। नीति वचन के 14वें अध्याय और 14वें वचन में लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपने चाल चलन का फल भोगता है। प्रियो, हाउ नॉट टू थिंक। Do not exclude God in your thinking। आज का पाठ है विचार कैसे न करें, अपने सोच विचार से परमेश्वर को अलग न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।